जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसके अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं, अब इस वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ताकि सेम वही ना आए। Arabidopsis accession number this 59 Amesor-Dov sequences of Arabidopsis thaliana accession number this Dov protein sequence were retrieved from NCBI। ठीक हो गया? ठीक है? Yes sir। And 59 amino acid sequence of dopamine were separated after analyzing। सर मेरे 49 थे। आपके 49 थे? मतलब के जो लैक्टोसा सैटिवा के जो सीक्वेंस आए हैं ना, वो मेरे 49 सीक्वेंसेस आए थे। वो तो वो है ना। अच्छा, आफ्टर एनालाइजिंग थ्रू पीफैम। ठीक है, ये आप साथ साथ मेरा ठीक, इसको मैं जो मैं कर रहा हूँ ना वो साथ साथ चेंज हो जा रहा है। ठीक हो गया? ये बाद में फाइनल। अच्छा, dopamine was separated after analyzing through PFAM। अच्छा, and use this sequence for the identification of DOF gene in oleoprotein। अच्छा, आपका कौन सा है? लैक्टोसा सैटिवा। लेटस। लेटस लिख देते हैं इसको, LETTUCE, लेटस। ऐसे ही है। लेटस जनोम डेटाबेस एट फाइटोजोन। ठीक हो गया? अच्छा, यस सर। यूजिंग ब्लास्ट। ठीक है, P ऑप्शन। अच्छा, to confirm the presence of dopamine retrieve sequences was subject to search at SMART। अच्छा, a DOF domain from the retrieved amino acid sequences was subject to SMART and NCBI CDD। डाटा लिया था ना आपने, NCBI CDD यस सर। with default parameters। ठीक हो गया? अच्छा, the protein lacking the DOF domain, आपको ऐसी थी जिसके अंदर lacking थी? डॉफ डोमेन नहीं सर, 34 वाले में नहीं थी वो, उसमें वो हमने वैसे ही निकाल दिया था। वही हो गया ना, प्रोटीन lacking the DAF conserved domain in their sequences were excluded। ठीक हो गया? यस सर। The protein without real DOF domain, without कर देते हैं, lacking की बजाय थोड़ा सा वर्डिंग भी चेंज कर दो ना इसको, without real DOF conserved domain in the lattice were excluded। Gene structure was visualized in the। अब आपने जो जीन की स्ट्रक्चर थी वो विजुलाइज की थी यूजिंग जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर, वो आपने कर लिया था। ठीक है, बाय लोडिंग बोथ LS है ना, LS DOF, इसको हमने क्या करना है, इटैलिसाइज कोडिंग सीक्वेंसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग जीनोम सीक्वेंसेस। ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग RF सीक्वेंस भी कह सकते हैं इसको। यस सर। थोड़ा सा चेंज हो जाए ना। द प्रोटीन लेंथ मॉलिक्यूलर वेट, आपने क्या क्या पीआई वैल्यू? यस सर। पीआई किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, पीआई वैल्यू और नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। अब पीआई कहते हैं किसे है, वो इधर लिख दे थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा वो चेंज हो जाए। पीआई किसे कहते हैं?
सर मैं देख रहा हूँ। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, प्रोटीन यही वैल्यू जो होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ऑफ एलएस डॉफ, सही। एलएस डॉफ प्रोटीन फॉर प्रेडिक्टेड यूजिंग प्रोटोग्राम टूल। ठीक है, ये देखो ना, हम सारी चीजें हम लिखी जा रहे हैं बस। यस सर। The information for gene ID, chromosome position, sequence of the gene and protein were derived from phytosomes. ये भी आपने की है, ऐसे ही किया ना। LS DOF were renamed according to Yes, order sir. of their physical position. अब ये हमारा पहला लिखा गया सारा, ठीक हो गया। इसको हम दे देते हैं, इसका जो Yes, sir. टाइटल है डेटाबेस सर्च, या इसका टाइटल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं मरियम से। मेरी बात की समझ आएगी आपको? यस सर। अच्छा, अब अगला आ गया मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट Yes, एंड sir. फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। इसको हम कह देते हैं, चले, फाइलोजेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक्स एनालिसिस एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, जो भी इसको थोड़ा सा इसको लेकिन फिलहाल मैं मेन नेम कर रहा हूं, बाद में आप इसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ डॉफ प्रोटीन्स, डॉफ को हम क्या करेंगे, इटैलिसाइज, सर कंपैरेटिव फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर लेते हैं। कंपैरेटिव फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, ठीक हो गया। कंपैरेटिव फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। एनालिसिस। अच्छा, द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ एलएस डॉफ proteins were aligned using cluster W version यस सर। and the phylogeny 2.1। and phylogenetic analysis। इधर आ गया, सर कलर चेंज करना है वाइडिंग हेडिंग में। एक मिनट, सर मेरा मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड था। through maximum likelihood method यस सर। and with bootstrapping and 1000 इसको हम इस तरह कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप वैल्यू एट वैल्यू ऑफ 1000, इस तरह करके। in 1000 bootstrap, ठीक है। यस सर। Was constructed using maximum likelihood method in
इन मेगा एक्स, ठीक है, यस सर, प्रोग्राम विद 1000 bootstrap वैल्यूज, ठीक हो गया। यस सर, अच्छा, देर बार कितने थे? 49 49 let us letters do एंड, अच्छा, अरे और कौन कौन से आपने फाइलोजेनेटिक के लिए यूज किए थे सर सीक्वेंसर? अरेबिडोप्सिस यूज किया है। बस? हाँ जी, अरेबिडोप्सिस का कंपेयर किया है ना। और ही कोई क्रॉप यूज की? नहीं सर, 36 रैपिड ऑप्शन किया है या कितनी है? सर अरेबिडोप्सिस थैलियाना आई थिंक 36 ही है। अच्छा अच्छा, डी एल एस डॉ, अब ये बताओ कि अगर इस तरह हम कर लेंगे तो कितनी टाइम लगेगा? सर थोड़ा ही लगेगा, बहुत कम लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 दिन दो मुझे, मैं इधर लिखता जाऊँ तो आप मुझे बताते जाओ कि आपने एनालिसिस कौन से किया हुआ। डन डन सर। एल एस डॉफ, अच्छा, was classified into groups यस सर, based on the Arabidopsis थैलियाना based on the published, they was classified based on the published Arabidopsis classification criteria, ठीक है। यस सर, इधर हमें वो रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन सा है वो जो सिस्टम हमने यूज किया। अच्छा, इसको लिए हमें, मैं अभी जाऊंगा इधर, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा Yes, sir. अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अच्छा, इसके अलावा किधर होगा ये? जीनोम वाइड, चिकबी के अंदर है, यस सर। चिकबी के अंदर भी है ना? सर आवाज समझ नहीं आ रही। एक मिनट, राइस, ये दोनों हम रेफरेंस इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, और फिर आपने इसको साथ साथ ही ना इसको करते जाए एंड्रॉइड के अंदर जाकर अपडेट, ताकि Yes, एंड sir. के बाद में ना मसला हो जाता है फिर, जब कुछ के अंदर रेफरेंस के अंदर ना प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए साथ साथ ही थोड़े से रेफरेंस ऐड करो और साथ ही इसको अपडेट का साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अपडेट करते जाओ, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, अब ये हो गया। अब आ गया अगला, सब सेलुलर लोकलाइजेशन एनालिसिस किया ना आपने? यस सर। प्रमोटर प्रेडिक्शन एंड कंजर्व मोटिव एनालिसिस भी किया, ठीक है। अच्छा, इसको हम चेंज इस तरह कर देते हैं, इसको कंजर्व मोटिव रिकॉग्निशन। सर ये सब सेलुलर वाला वही था ना जिसके अंदर बॉक्सेस सिलेक्ट किए थे हम लोगों ने? क्या किए थे?
बॉक्सेस, पी बॉक्स। वो तो थे प्रमोटर एंड प्रेडिक्शन। हाँ जी, ये सब सेलर वाले में वाला कौन सा है वाला? रेगुलेटरी सिस एनालिसिस, रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस, रेगुलेटरी एलिमेंट एलिमेंट एनालिसिस। एनालिसिस, यस सर। conserve motive recognition, motive and domain analysis and domain। बाकी डोमेन वाला तो हमने पीछे कर दिया, ठीक हो गया। यस सर। सिस रेगुलेटरी एनालिसिस एंड सब सेलुलर लोकलाइजेशन। सर ये सब सेलर वाला है कौन सा? मैं बताता हूँ, प्रेडिक्शन। अच्छा, उसके अंदर जो वॉल्फ नहीं हमने यूज किया था, ये वाला, जिसके अंदर जी सर किया है वुल्फ पी सॉर्ट है। यस सर, ये किया है। अच्छा, द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन इन लैटिस। अब ये देखो, मैं इसलिए साथ साथ कह रहा था कि कितना इजी है ये काम करना ना, और आप लोगों ने पता नहीं सर पे हवा बना के बैठ गए। लैटिस डॉग प्रोटीन्स वर प्रेडिक्टेड यूजिंग एन ऑनलाइन सर्वर, ठीक है। सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ द डॉग वाज प्रेडिक्टेड यूजिंग टारगेट एंड वैलिडेटेड थ्रू यस सर। डॉग, ठीक है। यस सर। अच्छा, और आपने ना इसके थ्रू भी प्रेडिक्ट करना है, ये जो है ना, आपने प्रोटीन इसके अंदर ऐड कर देनी है, जी सर। फिर इसके अंदर से भी प्रेडिक्ट करना आपने कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है। जिस तरह ये यूज करता है ना, सेम इस तरह इसका भी देखना बाद में। फॉर द एनालिसिस ऑफ प्रमोटर रीजन सीक्वेंस आप कितने लिए थे आप अपस्ट्रीम आपने? 1000। अच्छा, 1000 was retrieved from the initiation codon on the putator LS DOS genes, ठीक है। अच्छा, plant care was retrieved and plant care database was used to predict in these sequences and validate in the place database, ठीक है। ये भी उसी तरह का डेटाबेस है। मल्टीपल EM मोटिव एनालिसिस was used to analyze the concluded protein या through the predicted या to the protein sequence, बस ठीक है, protein sequences of OE LS DOS। तो इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं मोटिव लोकेशन। अच्छा, हाँ वो भी चले, वो आप देख ले। LS DOS with maximum number of motif आपने कितने यूज किए थे? 20 किए थे। यस सर। ठीक है, मिनिमम 6 वेट ऑफ द वाटर में। इसको ना आप, ये मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी आप इसकी ना जरा प्लेजिज्म थोड़ी सी खुद भी रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है सर। ये फिलहाल ये मुकम्मल कर दिया मैंने। अच्छा, आप जीन डुप्लीकेशन एंड सिंपली एनालिसिस हुआ था आपका? नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं था या हुआ ही नहीं था? पॉसिबल ही नहीं था सर, पॉसिबल ही नहीं था। फिर इसको रहने दो, सिंपली एनालिसिस रहने दो फिर आप, ठीक है। क्रोमोसोम लोकेशन हमने कर दिया। क्रोमोसोम लोकेशन जीन सर हमने जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर से वो किया था, जीनोम स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर से। वो तो हाँ, वो तो हमने वो पीछे लिख दिया उसके बारे में। अच्छा जी, अच्छा जीन डुप्लीकेशन एनालिसिस तो किया ना आपने? जी सर।
जीन डुप्लीकेशन एनालिसिस कैसे किया आपने? सर उसके अंदर KS एंड KA वैल्यूज फाइंड की थी हम लोगों ने पेयर्स बना के। अच्छा, और क्रोमोसोम लोकेशन भी बनाई है आपने? सर क्रोमोसोम लोकेशन बनाई तो है, पर उनमें से ना कुछ जीन्स पे क्रोमोसोम आई नहीं थी, मतलब क्रोमोसोम की वो शो नहीं हुई, कुछ जीन्स पे हुई थी, कुछ जीन्स पे नहीं हुई थी, वो रिजल्ट पड़े हुए हैं। अभी ना मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, उसके थ्रू आपने ना क्रोमोसोम लोकेशन भी ऐड करनी है इसमें। जी सर। अच्छा, इसके अंदर क्रोमोसोम लोकेशन वाला मैंने कर ही दिया डिलीट है, कोई याद नहीं है इसके। चले, अच्छा इधर हम लिखेंगे क्रोमोसोम लोकेशन, सोम लोकेशन, जीन डुप्लीकेशन। अच्छा, और क्या है इसमें किया हमने? एक मिनट बच्चे, मैं ना जरा देख लूं थोड़ा सा और पेपर्स। ओके सर। इस तरह हमारे 1 या 2 दिन लगने हैं बस, और जी सर हमारा बिल्कुल पेपर ऐसे ही। सारा लिखा जाना। बाकी आपने फिर ना फिर रुकना नहीं है काइंडली, जी सर। और कई पेपर लिखने हैं। ठीक है सर, ये काम साथ साथ चलता रहता है सर जी वैसे। सर निम्रा अभी भी बता रही थी, उन्होंने कभी 5-6 पेपर पकड़े हुए हैं। हाँ हाँ, उसके भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। ऐसा में 25-30 पेपर लिख रहे हैं इंशाल्लाह। सर जी इस साल आपने सारी को रोके साथ नहीं फिरना। मैं इसी तो मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले के वो शहजादे और मैं पहले पहले ही काम हाँ अपने अपने कम से कम ना पेपर पब्लिश कर लवा सारे। हाँ जी सर जी। सर आजकल आप डिपार्टमेंट नहीं आ रहे? आप जा रहे हैं? नहीं सर, हमने 2 चक्कर लगाए थे ना, वो क्लीनेस वगैरह का बुलाया था इन्होंने, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का, तो फिजा भी आई हुई थी, तो हमने देखा कि आप थे ही नहीं, डोजी साहब आए हुए थे। अच्छा जी, लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम एंड जीन डुप्लीकेशन। अच्छा, ये तो हमने उधर लिख दिया, ठीक है। लोकेशन यस ऑफ सर। द LS of genes or those were determined using database यस सर। and the recorded position of। सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। आप सॉरी सर सुनाए? लेट हो गई। सर हमेशा लेट हो जाते हैं। नहीं सर, मैं हमेशा टाइम पे होती हूँ, वो घर पे नहीं थी इसलिए। अच्छा चले, कोई नहीं। अभी इंशाल्लाह ये हमारे पेपर हमारे बहुत जल्दी बहुत आ रहे हैं। जी सर। जैसे ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे आपने निशान इन बच्चों का भी ऐसे आपने बना देना है। ठीक है सर, मैं करवा दूंगा। ठीक है, LS ड्रॉप लाइब्रेरी मुझे होगा, सेंड कर दीजिएगा। मैं सारा कुछ आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन ये रहो कि मैं 6 महीने बाद देखा कि ईशान को कॉल करनी पड़ रही है। ईशान तेरी सर मेहरबानी। इंशाल्लाह नहीं होता इस बार। अच्छा, LF dog genes on the lattice chromosomes was specified by gene name on each chromosome. Protein of genes genome sequence annotation file of the were also downloaded। अच्छा, और अच्छा ये तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें कि आपने सारा वो कौन सा किया है, सिंटनी एनालिसिस LS डॉफ
अक्सर डॉग लिखा जाता है। genes were mapped to the lattice chromosomes based on physical location information from the database of lattice genome using circus। आपने ना, अच्छा ये जो है ना, आपने ये सर्कस है ना, ये यूज करना है। इसके अंदर सही है क्या? ये उसके अंदर है क्या? सर्कस नहीं है, एक मिनट में, एक यूजिंग टीवी टूल्स लिख दे बस। ठीक है सर। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमें अब कौन सा इसमें से सर्कस वाला वो चेक करना पड़ेगा। चले जो भी, अच्छा यूजिंग टीवी टूल्स, ठीक हो गया। जी सर। मल्टीपल कोलिनियरिटी, ये तो आपने किया ही नहीं है यूज, है ना? यस सर। क्योंकि हमने तो एक्सीबिटर सेंटर ही ये भी नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी, ये क्रोमोसोम लोकेशन मैं ना आपको बता दूंगा। एंड जीन डुप्लीकेशन, ठीक है, जी सर। ये इसको इसके साथ मिला देते हैं क्योंकि हमें ना ज्यादा हेडिंग्स नहीं बनानी। टाइम ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ लेटेस्ट ऑफ gene family were estimated using Ka and Ks value। यस सर। अच्छा, ये आपने प्रोटीन सीक्वेंसेस अलाइनमेंट वर मेड यूजिंग क्लस्टर W मेथड। अच्छा, ठीक है, अलाइनमेंट वाज मेड एंड देन द नंबर ऑफ वाज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नेबर। ये आपने कैसे मालूम किया है कि ए, और ये भी टीवी टूल से की? नहीं सर, KS एंड KA हम लोगों ने, हाँ, टीबी टूल से किया। पहले हम लोगों ने डिस्टेंस यहाँ से नियो जिबोरी से ही किया था, पर हमारा डिस्टेंस सही नहीं आ रहा था, फिर वहां से दोबारा पेयर बनाए और टीबी टूल से किया था जब आपने सिखाया था। बाद में वो टीवी टूल से, ठीक है, was estimated using Ka and Ks value। अच्छा, using टीवी टूल्स, ठीक है। अच्छा, अब टीवी टूल का जो भी है, कौन सा इसके अंदर टूल है? अदर्स में जाके, नहीं किधर अदर्स में, यूजिंग सिंपल के एंड केएस, यूजिंग सिंपल के ए के एस कैलकुलेटर टूल एंड टीवी टूल्स, ठीक है। तो इसको हम ये साथ में ये भी, अच्छा, अब टीवी टूल वाला रेफरेंस किधर है वो मैं इधर चेक कर लूं। टीवी टूल, ये हो गया टीवी टूल, ठीक हो गया। साथ में हम रेफरेंस भी ऐड कर दें। चेन एटल, इसने बड़ा काम किया उसने, मैंने बड़े पेपरों में डाला इसको। हाँ, ठीक हो गया। प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट वाज, अच्छा अच्छा, CDS was estimated using अच्छा, the time of the dimension of that is family was estimated using Ka and Ks value। For the estimation of Ka and Ks value, estimation of Ka and Ks value, Ks value,
CDS और क्या क्या चीज यूज की थी? CDS किया था, जीनोमिक और पेप्टाइड्स। तीनों लिया थे। सर KS एंड KA वैल्यू के लिए CDS और जीनोमिक लिए थे। CDS प्रोटीन की दी थी, CDS एंड प्रोटीन एंड ठीक है। जीन पेयर फाइल। for the estimation K and KS value, CDS, protein and gene pair file was used. ठीक है, या were used जो भी है। Protein sequence alignment was number of KX was conducted. ये तो हमने नहीं किया, हो गया ये तो। अच्छा, were used. The rate variation among sites was modeled using gamma shape parameters. R ambiguous was removed. अच्छा, ये भी इसको भी डिलीट कर दें फिर हम। Ka and Ks ratio was estimated in order to predict the rates of molecular evolution of each gene pair. ठीक है, Ka और Ks suggest purifying selection, K indicates natural selection, and time of divergence was roughly estimated by computing Ks value T equation where lambda value is this. ये हो गया हमारा। Yes, ठीक sir. हो। Yes, sir. अब क्रोमोसोम लोकेशन वाला भी हो गया, उधर कर लिया हमने। ये इसको सारा चेंज करना है ना? ये तो हो गया ना, अपने ऊपर कर लिया ये मैंने। अच्छा, ये कोलिनियरिटी टेस्ट भी हमने कर लिया। ये भी हमने कर लिया, ठीक हो गया। यस सर। सर सेव कर लें साथ साथ। साथ साथ कर रहा हूँ, साथ साथ कर रहा हूँ, मुझे पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एनालिसिस। अच्छा, ये लोकेशन हो गई हमारी। और उसके अलावा हमारे पास कंजर्व मोटिव एनालिसिस हो गया, सब सेल लोकलाइजेशन, मल्टीपल। अच्छा, कंपैरेटिव फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक हो गया। ये हो गया जी, माशाल्लाह। इस तरह तो हमारा 2 दिन में पेपर लिखा जाना है, बल्कि 1 दिन ही लिखा जाना। अच्छा, अब हमने अब हमारा रहेगा ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। ये किया हमने। हेलो शान। सर मैं ये नहीं किया मेरे ख्याल से, मैं वही देख रहा था। ये करना है अभी आपने, ठीक है। ये मैं आपको इसमें क्या यूज करना है? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये हमारा तकरीबन सिर्फ 2 रह गए हैं, MIRNA टारगेट एनालिसिस और ये 2 एनालिसिस हमारे रह गए हैं, ठीक है। इसको फिलहाल हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये अभी नहीं किया, रेड कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉग जीन्स इन ऑलिव। आपने यहां पर लिख देना है डॉग जीन इन लेटस। अच्छा, जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉग जीन्स इन लेटस। अच्छा, इसके अंदर हमने टू आइडेंटिफाई द डॉग जीन का सीक्वेंस, मुझे लगता है कि पुराना था नहीं, हमने ऐड कर दिया। चलो, one blast against the whole genome of the sequence, all intended protein was collected, some genes were omitted due to the absence of DOF gene in the coding. Out of 53 identified DOF proteins, 51
प्रोटीन्स वर नॉन रिडंडेंट। सर इसके अंदर हम लिखेंगे 1 डॉप जीन वाज एमिटेड, मेरे में 1 डॉप जीन को हम लोगों ने निकाला था 34 वाली को। इसके अंदर ना हमने एक एनालिसिस ये करना है आपका, ये मैं अभी मैंने एंड के ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले आपने ये टेबल बना लिया। सर दिखाएं जरा। नहीं सर ये तो नहीं बनाया। बनाया तो है आपने। सर वो एक्सेशन नंबर वाला टेबल है ये। हाँ, हाँ सर ये बनाया है, पर ये इस शेप में नहीं बनाया वैसे। चले जो भी है, जिस भी इसको ये बना तो हुआ है ना, किसी भी फॉर्म में बना हुआ है आपका। हाँ सर वही एक्सेशन नंबर और वो डिस्टेंस वाला है ना। अच्छा, और ये बनाया आपने? नहीं सर ये मीम एनालिसिस से किया है। नहीं, अच्छा ये किया है हमने। अच्छा, ये आपने क्या करना है कि आपने ना डॉग डोमेन अलग करनी है। आपने की है? सर डॉप डोमेन अलग की थी हम लोगों ने मॉडिफाइंडर से। अच्छा, वो की है ना आपने, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि उसका ना उसमें से आप और एक सिग्नेचर बनाना है ऊपर, और एक ये करना है। सर ये कैसे करना है? ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो ये बात, ये भी नहीं बना हुआ आपका, फिक्रबान नहीं बनी हुई। फिर ये है, ये जो आपकी है ना डॉग डोमेन, उसका ना ये बनाया हुआ मैंने। अच्छा आपने ना क्या करना है कि वो डॉग डोमेन को ना टीवी टूल में लेके जाना, जी सर। ठीक है। आप मुझे ये करें कि मुझे ना कोई 10 मिनट दें, जी सर। मैं ना जरा नमाज पढ़ लूं, फिर हम जी ऑनलाइन सर। आते हैं। ओके सर। ओके। सर नई मीटिंग स्टार्ट करेंगे। सारा हाँ सुमैया जी। कहाँ है? मुझसे ऐसे पूछे, मैंने जेब में रखी है। अच्छा प्लीज बता दें सुमैया कहाँ है। नहीं मुझे नहीं पता, मैसेज आ रहे हैं, मतलब मैंने ग्रुप में मैसेज किया, वो डबल सी को, इसका मतलब उसका इंटरनेट ऑन है। अच्छा सोई पड़ी होगी। तो तबीयत मैं सही भी है? नमाज पढ़। हाँ हाँ मेरी ठीक है। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूँ ठीक है। आप ना मुझे जो डॉग जीन जी सीक्वेंसेस है सर। ना आपकी, डॉग डोमेन की सीक्वेंसेस, वो मुझे व्हाट्सएप करो। सर जो अलग की थी डॉग डोमेन की मॉडिफाइंडर से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही वही। जी सर। भेज दिया।
क्या सर वो भेजूं आपको? हाँ अच्छा सर भेजता हूँ। खराब हो जाएगा। ये अपने भी करना। मैंने इसको लगाया था, ये खुदी हो गया। पापा ये देखो ये हो गया, मैंने ये लगाया पीछे, ये सिया इसको ये pasienta, papá tiene pasienta. Adesso scopri quella. Non ce l'ho, mamma mia. ये हो गया खुदी। भेज दिए सर। पापा ये देखो, मैंने इसको ऐसे किया, ये खुदी हो गया। मैं क्लास ले रहा हूँ, मुझे चाहिए हूँ। अच्छा कंट्रोल ए कॉपी करें इसको, ठीक है। और आपने सबसे पहले इनकी करनी है अलाइनमेंट। यस अच्छा सर। इसमें अच्छा, और आप ना इसकी फुल डोमेन जो फुल है ना प्रोटीन वो भी भेजिए मुझे। सर फुल कौन सी? पेप्टाइड वाली। पेप्टाइड वाला भी भेजूं? हाँ वो भी भेजो। ओके सर।
भेज दी सर। Papa, you connecting. सर ये कितना प्यारा है। अच्छा आपने भेजी है मुझे सीक्वेंसेस? यस सर, पे प्राइवेट भेज दिए। इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करके मेगा एक्स अच्छा अब हमने इसको सबसे पहले अलाइन करना है। जी सर। पेस्ट की सीक्वेंस, लास्ट में सिक वन को डिलीट किया। यस सर। फिर अब आपने इसको क्लस्टर मसल यस सर। सर क्लस्टर डब्ल्यू पहले भी कर रहे हैं, क्लस्टर डब्ल्यू कर लें। अच्छा चले, अब जो मसल के थ्रू हमने कर लिया। अच्छा अब आप ना इसमें देखें कि सिर्फ एक ही जगह कंजर्व डोमेन है। कहाँ? अच्छा अच्छा अब आपका ना ये इशू एक और भी है कि आपकी ये जो एक सीक्वेंसेस है ना, वो भी मुझे लगता है उसके अंदर इशू है कोई। सर किसमें? ये वाली कौन सी सीक्वेंस है? ये LS30 में कुछ था इशू? सर कौन सी है? LS-30 हाँ जी सर। कोई इशू था इसमें? सर इसमें इशू ये था कि इसमें ना डॉप डोमेन प्रेजेंट नहीं आई थी मोटिव फाइंडर के अंदर, पर जब हमने बाद में आपने ना मुझे वो वहां से निकाल के दी थी, जब आपने इस C30 सीक्वेंस LS-30 को आपने डाला था सीकमैन में, वो लास्ट पे जाके थी डॉक्यूमेंट। इसमें डॉक्यूमेंट लास्ट पे जाके थी सीक्वेंस 30 के अंदर ना, पहले मोटिव फाइंडर के अंदर नहीं आई थी, बाद में फिर आपने सीकमैन में डाला था, सीकमैन 2 में, तो उसमें आ गई थी। अच्छा एक ये देखो ना, यहां पर आप देखो ये सब के अंदर आ रही है। ये जो PRCSCD है ना, ये PRC ये बड़ा कंजर्व है, ये तकरीबन सब के अंदर होता है, सब डॉफ के अंदर इसका होना लाजमी है। सही। आप ये देखें PRC इन सब के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। सर वही मैं बता रहा हूँ कि डॉप डोमेन इसके अंदर थी, पर वो लास्ट पे जाके थी।
अच्छा मतलब अब कि ये मोटी फाइनल लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में देख लेते हैं इसके PRC है कौन सा है 30